नमस्कार प्यारे बच्चों, ये लगातार तीसरा दिन है जब हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम उन दरवाजों को खटखटा रहे हैं जो तालों से बंद कर दिए गए हैं, जहां के अधिकारी छुट्टियों पर चले गए हैं। लेकिन यह लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेगी जब तक आपके भाग्य का फैसला नहीं होगा, जब तक आपके भविष्य को हम बेहतर नहीं बना देंगे, जब तक हम आपको न्याय नहीं दिलवा देंगे। कल सुबह 10 बजे आपको हमने बताया था कि हम विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के गेट पर। आप सबको वहां आना है। कहां है माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज? ये आप गूगल पर डालेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये आपके भविष्य की बात है। आप अपने माता पिता को ये वीडियो दिखाइए और अपने माता पिता को लेकर के आइए। वो भी जाने, वो भी देखें कि उनके बच्चों के साथ क्या अन्याय हुआ, कैसे कॉपियों को गलत तरीके से चेक किया गया, कैसे उनकी स्क्रूटनी में इतनी परेशानियां आ रही हैं कि वह पन्नों को लेकर, प्रिंट आउट को लेकर दर दर भटक रहे हैं। कम से कम 10-15 बच्चे तो आज हमको माध्यमिक शिक्षा परिषद के दरवाजे पर मिले, ये कहते हुए कि सर समझ में नहीं आ रहा कि स्कूटनी का फॉर्म कैसे भरें। ये अनियमितता, ये परेशानियां, ये त्रुटियां कब खत्म होंगी? कब एक 17-18 साल के मासूम बच्चे को आप एक व्यवस्थित व्यवस्था दे पाओगे? कब डिजिटल इंडिया पूरी तरह से लागू हो पाएगा? कब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री का जो विजन है, जो नारा है, वो अधिकारी जमीन पर उतरने देंगे? इसकी लड़ाई है बेटा, किसी विभाग से, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। बच्चों के हक की लड़ाई है और उनके हक को दिलवाना हमारा कर्तव्य है। हम शिक्षक हैं, हम सभी लोग लगे हुए हैं इस यात्रा में, इस युद्ध में, इस संघर्ष में। केवल इसलिए नहीं कि हम आपको वर्ष भर पढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन वर्ष भर पढ़ाते हुए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपके भविष्य पर कोई आंच आती है तो हम खड़े रहेंगे, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा, विशाल धरना प्रदर्शन, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विशाल धरना प्रदर्शन यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए होने जा रहा है 1 मई 2025 को। कल सुबह ये होगा 10 बजे, सुबह से हम आपको वहां मिलेंगे। हम तो सुबह ही पहुंच जाएंगे, 10 बजे हम पहुंच जाएंगे। आपको आना है, आप सभी लोग जरूर आइएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा आपके इंस्टाग्राम पर। ये आपके पूरे जिलों की लिस्ट है बेटा। ये आपका उत्तर प्रदेश है, सुंदर सा उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का विजन लिए आपके ये सारे शिक्षक दिन रात मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं। और उसके बाद पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि जिस बच्चे ने 95-98% की मेहनत की थी, उसको 55% टिका दिया गया, उसके साथ यह अन्याय किया गया। ठीक है, तो अब इसको आप समझ लीजिए व्यवस्थित रूप से, और आप सभी लोग अपनी उन मांगों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि बात जब तक दोहराई नहीं जाती तब तक वो पूरी नहीं होती है। उन कानों के पर्दों को झिझोड़ना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, तब वे आपकी इन मांगों को मानेंगे। क्योंकि वे तो व्यवस्थित रूप से ये मान कर बैठे हैं कि उन्होंने 54 लाख बच्चों का एशिया का सबसे बड़ा रिजल्ट दे दिया है। लेकिन क्या घपलेबाजी हुई है? इसके लिए ये 5 मांगे बहुत जरूरी हैं। एक एक मांग पढ़ो, सभी लोग इसको ध्यान से देखो कि मूल्यांकन में हुई त्रुटियों की जांच है तो एक निष्पक्ष समिति गठित की जाए। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए। आप लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए 500-500 रुपए ले रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए। जो सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इनमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल 30 नंबर के लिए 500 अलग ले रहे हो। फिजिक्स की स्क्रूटनी अगर 100 नंबर की करवाना चाहे बच्चा तो 1000 रुपए दे, उसके पास 500 नहीं है, वो 1000 कहां से देगा एक सब्जेक्ट के लिए? आप ये सोचो, वे छात्र जो पुनर्मूल्यांकन में शामिल हो रहे हैं, उनके दावे को सही पाए जाने पर उनका शुल्क वापस किया जाए। आप बताइए, अगर कॉपी आपने सही लिखी और कॉपी गलत चेक हुई और आपने जब स्क्रूटनी भरा तो आपने पूरे नंबर उसमें प्राप्त किए, सही कॉपी मिली आपको बाद में स्क्रूटनी करा के, पुनर्मूल्यांकन करा के, तो गलती तो आयोग की थी, गलती तो उनकी थी जो कॉपी चेक कर रहे थे शिक्षक। तो आपको इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा ना भाई कि पैसा वापस हो। क्यों ना वापस हो? जब मैंने सही कॉपी लिखी और मेरा पैसा फिर ले लिया जा रहा है तो गलती है ना, ये तो जांचती है मेरे साथ। और आपकी अगली मांग बेटा है कि सभी छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल प्रति परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे और उनके अभिभावक मूल्यांकन के मापदंड और स्तर को समझकर संतुष्ट हो सके। मैं कह रहा हूं आप सबकी मत करवाइए, जितने बच्चों का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है उतने बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये तुम्हारे भविष्य को बदलने वाले नारे बने, ये तुम्हारे भविष्य को बदलने वाली मांगे हैं। इनमें किसी का घर नहीं भर रहा, किसी की रोटी की बात नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की बात है। फेल हुए छात्रों के लिए कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट फोरम जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाए। आप बताइए मुझे, आप जुलाई में कंपार्टमेंट का एग्जाम लेते हो, आप अगस्त में रिजल्ट देते हो, साल तो वैसे बर्बाद हो गया बच्चे का, कौन से एग्जाम का फॉर्म वो भर पाएगा? तो भाई या तो ना लो, और अगर लो तो मई के 30 मई तक रिजल्ट दे दीजिए।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे यह आह्वान है और आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। और बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है बच्चा, बस एक मिनट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है, इस डिस्ट्रिक्ट से इलाहाबाद। यहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन्होंने भरा है, तो बहुत सारे बच्चों का डाटा हमारे पास है जो बच्चे आ रहे हैं। अगर जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ से हो, सुल्तानपुर से हो, कौशाम्बी से हो, इलाहाबाद से हो, या इसमें से दिए गए किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, बनारस से आ रहे हैं, बनारस, हाँ सर, मैसेज आ रहा है, बनारस से हो आप, यहाँ पे मिर्जापुर से हो, भदोही से हो, कहीं से हो, बुलंदशहर से हो, चंदौली से हो, चित्रकूट से हो, एटा से हो, हर जगह से बात कर रहा हूँ, हर जगह के बच्चे आने वाले हैं। तो सब बच्चे बच्चियां, और मैं तो ये कहता हूँ आप अपने गार्जियन को लेकर आओ, ताकि वो आपका संघर्ष उनको समझ में आ जाए बेटा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म दिया गया है, मोबाइल नंबर, नाम और अपना जो भी हो कर लो। अगर आपको कहीं भी एड्रेस मतलब चेक करने में दिक्कत होती है तो सीधा गूगल पे डालोगे आप मैप पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, एड्रेस है, एड्रेस एक बार बता दीजिए सर। बिल्कुल सर, ये आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद का एड्रेस है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। ठीक है, ये है आपका एड्रेस और यहीं आपको आना है बेटा, कल आना है। और हम सभी शिक्षक मिलेंगे, हम अंकित सर, सोमेश सर सुबह से आयोग के पास ही थे। हमने कहा कोई मौका मिल जाए हम अपनी बात कह दें, एक बार कह दें, हमें धरना करने का शौक नहीं है। मुकेश सर भी, हाँ सारे शिक्षक सब आ रहे हैं, और जितनी भी टीम है सब लोग आ रहे हैं। मुकेश सर ने अपनी शिक्षा यात्रा को रोक दिया है, वो भी इस धरने में आ रहे हैं, आप सबके लिए, आप सबके हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि आपका चेहरा देखने लायक है बेटा इस समय पे। बस इस बात को समझो, और कल पक्का 100% कितने बच्चे आने वाले हो, गूगल फॉर्म भर देना, हम आपका वेट करेंगे। एक संघर्ष आपके लिए, एक लड़ाई जारी रखेंगे, और तब तक जारी रखेंगे सर, हाँ जब तक न्याय नहीं मिल जाता सर, जब तक ये 5 मांगे पूरी नहीं हो जाती सर। और इसमें किसी का घर बनने, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से कोई मांग गलत है तो आप कहो ना हमसे, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखो। हम तो कह रहे हैं हमें नोटिस भेज दो, न्यायिक नोटिस भेज दो कि आप अत्याचार कर रहे हैं, आप आयोग पे आवाज क्यों, हम न्यायिक नोटिस भेज दो, हम उसका जवाब दे लेंगे। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गूगल सीट, उस पर जाओ, अपना डेटा भरो। जो आना चाहता है, जो आ सकता है आओ, जो नहीं आ सकता अपने माता पिता के साथ आओ बेटा। बच्चियां भी आए, बच्चे भी आए, सबके भविष्य का सवाल है। 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, और हम लोग वहां पे रहेंगे। सभी सारे बच्चे जो भी आना चाहते हैं, और जो शिक्षक प्रबंधक हमें देख रहे हैं विद्यालयों के, अगर आप पीड़ित हैं आप आइए हमारे साथ, आप हमारा नैतिक बल बनेंगे। आपके 1 रुपए का खर्चा हमें नहीं चाहिए, हम संघर्ष करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, हमारा नैतिक बल बनेगा, हमारे सारे शिक्षक रहेंगे। सुमित सर भी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वो फिर भी सुमित सर कल पहुंच रहे हैं आपके सामने। और अभी आपने देखा सुमित सर हमारे साथ, हम सब लोग परेशान है बेटा। शिक्षा यात्रा हमने बीच में रोक दी, हम सबका इंटरव्यू लेना था। हाँ आप हम सुबह ही आ जाएंगे, आप जल्दी से हमारे पास आओ। अभी 8 बजे लाइव भी, हाँ, और शाम को शाम को आप बताएं। और बेटा अभी 8 बजे आपके लिए एक वो सेशन, वो डाटा, वो सारी चीजें तैयारी जो हमने किया है, और वो सारे डाटा, चाहे कुशीनगर का वो जनता इंटरमीडिएट कॉलेज का हो, चाहे बलिया का वो स्कैम हो, चाहे वो हमारा चित्रकूट का हो, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो एक स्कूल में 23 नंबर देकर पास किया गया है, उन सारी चीज़ों का डाटा 8 बजे आज शाम को दिखाएंगे, किस तरह से चीज़ों को गुमराह किया गया है। तो प्लीज़ 8 बजे मिलिएगा। लेकिन अभी से सिर्फ एक निवेदन है कि ये वीडियो का एक पर्पज है, कल धरना प्रदर्शन, और उसमें सभी को आना है, क्योंकि आप अगर अपनी लड़ाई में आगे नहीं आओगे तो दुनिया का हर आदमी पीछे हो जाएगा। तो लिंक पे सबका नाम और गूगल फॉर्म दे दिया गया है, आप अपना नाम एड्रेस दो कि सर हम आ रहे हैं, और हम, हमारी टीम सब बैठे हैं, सारे टीचर कल तुम्हें मिल जाएंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने, तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, ठीक है, 8 बजे तैयार रहिएगा, एकदम धुआंधार तरीके से। धन्यवाद।